सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस बीआर गवई ने देश के 52वें सीजेआई का पद ग्रहण किया। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज पद संभाल लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस बीआर गवई साल 2016 में नोटबंदी को लेकर दिए गए फैसले का अहम हिस्सा रहे, जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी को अवैध घोषित करने का अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ दिए आदेश का भी हिस्सा रहे और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसला देने वाली पीठ का भी अहम हिस्सा रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो सेवानिवृत्ति के बाद कोई आधिकारिक पद नहीं संभालेंगे, हालांकि वो कानून के क्षेत्र में काम जारी रखेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। अगर जस्टिस गवई के निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आर.एस. गवई भी एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिशनल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वो स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्षों तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दी। उनके करियर की बात करें तो 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करने वाले न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त 1992 में जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी। 17 जनवरी 2000 को उन्हें नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी कई संविधान पीठों में शामिल रहे जिनके फैसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। दिसंबर 2023 में उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट अनुसार बीते 6 सालों में न्यायमूर्ति गवई 700 से अधिक बेंचों का हिस्सा रहे और लगभग 300 फैसलों के लेखक रहे, जिनमें संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल कानून, आपराधिक कानून, कमर्शियल डिस्प्यूट, मध्यस्थता कानून, बिजली कानून, शिक्षा मामले, पर्यावरण कानून आदि सहित विभिन्न विषय शामिल रहे। कहते हैं कुछ लोगों की मेहनत उन्हें अर्श से फर्श पर बैठा देती है। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की इन्हीं में से एक है। कभी महाराष्ट्र के अमरावती की झोपड़पट्टी में जीवन बिताने वाले गवई ने आज 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले ली। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो चुके थे 13 मई को, जिसके बाद अब 14 मई को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वो जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्हें 2007 में नियुक्त किया गया था। गवई के यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे और अपनी मेहनत के दम पर उस मुकाम पर पहुंचे, जहां बहुत सारे लोगों का सपना होता है।
सामाजिक कार्यों के चलते उनके पिता लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे। ऐसे में उनकी मां को डर था कि कहीं उनके बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बिगड़ ना जाएं। ऐसे में उनकी मां कमलताई ने पूरी जिम्मेदारी ली और गवई को घर के कामों में मदद करने की आदत डाली। ऐसे में रामकृष्ण सूर्यभान गवई को खाना बनाना, बर्तन धोना, खाना परोसना, खेतों में काम करना और देर रात बोरवेल से पानी खींचने का काम भी करना पड़ता था। उनकी मां कमलताई ने एक मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी बच्चों में बड़े होने के कारण वो शुरू से ही परिपक्व बच्चा थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद सैनिक उनके छोटे से घर में भोजन करते थे और उस समय भी भूषण उनकी मदद करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 84 वर्ष की कमलताई अमरावती के कांग्रेस नगर इलाके में अपने छोटे से घर में रहती हैं, जहां दीवारों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें सजी हैं। वो पुराने कागजों, तस्वीरों और समाचार कतरनों की एक फाइल को दिखाते हुए बताती हैं कि ये उनके बेटे की संघर्षपूर्ण यात्रा का प्रमाण है। कमलताई खुद पेशे से टीचर रही हैं। गवई के सीजीआई बनने पर वो गर्व से कहती हैं कि मेरे बच्चे को तो मुकद्दर का सिकंदर बनना ही था। तो ये है नए सीजीआई बीआर गवई की कहानी, जो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।